विश्व के इतिहास में कई ऐसी खौफनाक घटनाएं हुई जिनके बारे में पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 1937 के आसपास जापान की सेना द्वारा चीन के नामकिंग में की गई बर्बरता इसका एक बड़ा उदाहरण है। जापानी सेना की सेकेंड वर्ल्ड वार के वक्त की इस क्रूरता को सेकेंड चीन जापान वार के नाम से जाना जाता है। बात उस समय की है जब पूरी दुनिया में साम्राज्यवाद चरम सीमा पर था और लगभग सभी बड़े साम्राज्य अपनी राज्य विस्तार के लिए पागल रहते थे। जितना बड़ा साम्राज्य होता था वो उतना ही ज्यादा जमीन का प्यासा होता था। ऐसे ही एक साम्राज्य था जापानी साम्राज्य। जापानी सैनिक चीन के कई हिस्सों को जीतते हुए संघाई पहुंची। फिर उसके बाद जापानी सेना नामकिंग पहुंची। इस दौरान नामकिंग चीन की राजधानी हुआ करती थी। ये युद्ध की असल शुरुआत थी जब जापान की सेना ने नामकिंग शहर में महज 6 हफ्तों में 3 लाख लोगों की जान ले ली थी। बुजुर्ग और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। हजारों महिलाएं का रेप किया गया। हमले के बाद महीनों तक गलियों में लोगों की लाशें पड़ी रही। जापानी फौज शहर को तबाह करने के इरादे से ही घुसी थी। उन्होंने कम से कम शहर की 1/3 बिल्डिंग में लूटपाट मचाई और जला दिया। करीब 80,000 महिलाएं रेप का शिकार की गई। इस घटना को नामकिंग नरसंहार के नाम से जाना जाता है। जापानी फौज की इस बर्बरता की वजह से नामकिंग शहर मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। अपनी जीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए 1941 में जापानी सैनिकों ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। इसका उसे बड़ा नुकसान हुआ। पर्ल हार्बर पर हमले के बाद ही अमेरिका ने उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। जापान जब तक इसके सामने के लिए खुद को तैयार कर पाता तब तक सोवियत संघ ने उसके कब्जे वाले मंचूरिया पर हमला कर दिया। अमेरिका की एंट्री ने चीन के साथ चल रहे जापानी युद्ध को कमजोर करने का काम किया। असल में हार्बर पर जापान के हमले के बाद अमेरिका चीन को जापान के खिलाफ युद्ध लड़ने में मदद करने लगा था। यही कारण रहा कि चीन और जापान के बीच यह युद्ध पासा पलटने लगा था। आगे धीरे धीरे जापान कमजोर होता गया। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले के बाद मानो जैसे उसकी कमर ही टूट गई। अंततः 1945 में उसने हार मानते हुए सरेंडर कर दिया। युद्ध के बाद इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल में इस नरसंहार के लिए जिम्मेवार मात्सुई और उसके लेफ्टिनेंट तानी हिसाओ पर मुकदमा चला। उन लोगों को दोषी पाया गया जिसके बाद फांसी की सजा दी गई। इसी नरसंहार की वजह से आज भी चीन और जापान के रिश्ते में खटास बरकरार है।